अगर आपकी वाइफ में और आप में डिस्प्यूट चल रहा है, कई सालों से डिस्प्यूट चल रहा है, आपने डाइवोर्स केस फाइल कर रखा है, सेक्शन 9 फाइल कर रखा है, अपनी आपकी वाइफ ने 498 जैसे दहेज केस, डीवीए केस और कई सारे केस कर रखे हैं आपके ऊपर। टेल एंड आपका आप सेटलमेंट होने जा रहा है और आप जा रहे हैं म्यूचुअल डाइवोर्स के अंदर। तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है ताकि म्यूचुअल डाइवोर्स लेने के बाद आपको पछताना ना पड़े। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अजय गिरी अपने गिरी लॉ ऑफिस पर आपका स्वागत करता हूं। जब भी आप म्यूचुअल डाइवोर्स में जाएं तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमेशा आपको अपने ध्यान में रखना है, अदरवाइज आपको टिल एंड आखिरी में बहुत पछताना पड़ेगा और पछताने के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर 1, जब भी आप म्यूचुअल में जाएं, आपकी क्या शर्तें हैं और आपकी वाइफ की क्या शर्तें हैं वो ज़रूर मेंशन करें। दोनों की शर्तें उसमें लिखी होनी चाहिए कि हमने जो भी केस कर रखे हैं हम इसको विड्रॉ कर लेंगे और टिल एंड आखिरी में जब हमारा सेकंड मोशन होगा जो अमाउंट ट्रस्ट अमाउंट होगा वो भी हम ले लेंगे। दूसरा पॉइंट आपको उसके अंदर क्या रखना है, कोई भी ऐसी क्लोज अगर उसमें मेंशन है तो आप उसी टाइम में ऑब्जेक्शन उठा दें जो आपके फेवर में ना हो, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो। दोनों में से किसी के फेवर में जो भी कंडीशन आप लिखवाएं वो अगर वो दोनों में से किसी के भी फेवर में ना हो तो आप कोई भी पेपर पे साइन, क्योंकि जब आप म्यूचुअल में जाते हैं मीडिएशन के अंदर तो आपका एक म्यूचुअल पेपर जब आपका होता है तो उसके अंदर एक मीडिएशन के अंदर एक साइन करवाया जाता है। उस पेपर को प्रॉपर वे में पढ़ लें, हर एक क्लॉज पढ़ लें, उसके अंदर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, जब भी आप उस पर साइन करें, क्योंकि अगर आप उस पर साइन कर देंगे तो आप उसको ऑथराइजेशन दे देंगे कि हाँ हमने ये चीज़ पढ़ के समझ के ये चीज़ करी है, फिर आप म्यूचुअल में आपको फिर बाद में दिक्कत आएगी। तीसरा पॉइंट क्या देखना, अगर आपके बाल बच्चे हैं तो बच्चा किसके पास रहेगा, किसकी कस्टडी में रहेगा, और अगर जिसकी कस्टडी में नहीं है तो टाइम पीरियड क्या है उससे मिलने का, उसका खर्चा कौन उठाएगा, उसकी स्कूल फीस कौन देगा, ये सब चीज़ें आपको उसके अंदर देखनी पड़ेगी। और चौथा पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपको क्या देखना पड़ेगा इसके अंदर, जो अमाउंट है, जिस अमाउंट में आपका सेटलमेंट हो रहा है 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जो भी अमाउंट में आपका सेटलमेंट होगा, मेरी सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप उसको वन टाइम पे मत देना। अगर आप वन टाइम में उसको दोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ्यूचर में ट्रबल करना पड़ेगा। ऐसा मैंने कई केसेस में देखा भी है और ये हो भी रहा है। आप पार्ट पेमेंट करके दो, जैसे आपका एग्जांपल ले लो, 10 लाख में सेटलमेंट हो रहा है तो आप स्टार्टिंग में सिर्फ उसको 50% अमाउंट दो, लाइक 5 लाख रुपए आपने उसको फर्स्ट मोशन पे दे दिए, जो रेस्ट अमाउंट रह गया, और ये देना आपको डीडी के थ्रू ही है और जज साहब के सामने ऑन रिकॉर्ड करवाना है। कोई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं करना, आउट ऑफ कोर्ट कोई डीड नहीं बनानी, कोई एमओयू नहीं बनाना, कोई भी किसी प्रकार का। अगर आप ये बनाएंगे तो वो वैलिड नहीं रहेगा, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ इस चीज़ का। तो 5 लाख रुपये आप स्टार्टिंग में दे दें, उसके बाद जो रेस्ट अमाउंट रह गया 5 लाख रुपए आप उसको सेकंड मोशन की जब आपको डिग्री मिल जाएगी, जब आपका डाइवोर्स ग्रांट हो जाएगा, उसके बाद आप वो दे सकते हैं। इसके बीच में जो कपड़े रहते हैं वो आप बीच बाहर भी एक्सचेंज कर सकते हो, उसमें कोई नहीं है। पर गोल्ड ज्वेलरी के जो आर्टिकल्स हैं और जो पैसे का लेन देन है वो सिर्फ कोर्ट के अंदर ही करें, कोर्ट के बाहर ना करें बिल्कुल भी। और सारी पेमेंट एक बार में कभी भी ना दें, क्योंकि अगर एक बार में आप दे देते हैं और वाइफ बाद में डिनाई कर देती है तो कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर में ट्रबल करना पड़ेगा। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को उनके तक जरूर शेयर करें जो म्यूचुअल डाइवोर्स में जाने की सोच रहे हैं, और मेरे को फॉलो करके जरूर जाएं ताकि आपको ऐसी लीगल अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।